नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से आपका अपना लोकप्रिय चैनल बोल बिहारी में स्वागत है। मैं आलोक भास्कर इस विशेष कार्यक्रम को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बोल बिहारी के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन है और आपसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें ताकि तेजी से बदल रही दुनिया से रूबरू हो सके। दरअसल आज के दौर में कहे तो खबर ही दुनिया है और हमारा चैनल इस सत्य को भली भांति समझता है कि आप खबर देखने के बाद संतुष्ट होकर बोले खबर सही है, इसलिए बोल बिहारी देखना जरूरी है। चलिए अब सीधे खबर की ओर रुख करते हैं। एक लंबे अरसे के बाद हाशिए पर खड़ी कांग्रेस नए स्वरूप में दिख रही है, जो बिहार जैसे राज्य में कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रही है। अपने सबसे पुराने सहयोगी राजद की भी नहीं सुन रही है। कांग्रेस ने अब ठीक चुनाव से पहले अपने सबसे आक्रामक नेता में शुमार कन्हैया कुमार को नया टास्क देकर बिहार भेज दिया है, जिसमें कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार फिट बैठते हैं और अपनी उपयोगिता सही भी साबित किया है। कन्हैया कुमार बिहार पहुंचते ही हलचल पैदा कर दिया है, जिससे एनडीए को महागठबंधन पर प्रहार करने का अवसर भी मिल गया। तो वही तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर दी। बहरहाल कांग्रेस की रणनीति यही है कि कन्हैया कुमार और नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की जोड़ी के जरिए महागठबंधन के भीतर अपनी मजबूती पेश करेंगी, ताकि सीट शेयरिंग पर जब चर्चा हो तो आरजेडी के साथ मोल भाव कर सके, एक तरफा न हो। इसकी तेज कोशिश भी कर रही है कांग्रेस। इसके लिए अब इसकी तेज कोशिश भी कर रही है कांग्रेस अपने सहयोगी आरजेडी की घेराबंदी के लिए मैदान में न सिर्फ कन्हैया कुमार और राजेश राम को उतारा है, बल्कि एक और तेज तर्रार नेता कृष्णा अलावरू को बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी नियुक्त करके खास मैसेज देने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि लालू और तेजस्वी यादव किस तरह कांग्रेस की नई रणनीति को डिकोडिंग करती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लालू यादव अब कांग्रेस को कैसे साधते हैं। पिछले दिनों पटना की सड़कों पर प्रशांत किशोर भी उतरे और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार भी उतरे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार सरकार को पलायन रोको, नौकरी दो जैसे मुद्दे पर घेरने की कोशिश की कांग्रेस ने। इस लड़ाई में कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार आगे बढ़ गए तो प्रशांत किशोर पीछे छूट गए। बता दें कि कन्हैया कुमार ने बिहार में पलायन रोको, नौकरी दो अभियान का आगाज पश्चिम चंपारण के भित्ती हरवा गांधी आश्रम से शुरुआत की थी। यह वही कन्हैया कुमार है जो कथित टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर पहली बार फरवरी 2016 में चर्चा में आए, जब उन्होंने अफजल गुरु को फांसी की सजा होने पर जेएनयू के तत्कालीन छात्र संघ के अध्यक्ष रहते हुए अपने मित्र मंडली के साथ नए नारे गढ़े, जो कहीं ना कहीं उस समय सत्ताधारी बीजेपी को नागवार गुजरा। हालांकि कन्हैया कुमार पर देशद्रोह के मुकदमे भी चले, लेकिन उन पर देशद्रोही नारे लगाने के आरोप सही साबित नहीं हो सके। तब से कन्हैया कुमार राष्ट्रव्यापी चर्चा के केंद्र बिंदु में आ गए। उन्होंने सीपीआई की सदस्यता ली। पार्टी ने साल 2019 में बेगूसराय से लोकसभा चुनाव में उतारा, जो लालू प्रसाद यादव को पसंद नहीं आई। आरजेडी ने कन्हैया कुमार की उस समय घेराबंदी के लिए एक अपना कैंडिडेट उतारा, जिससे बीजेपी के स्टार नेता गिरिराज सिंह के लिए चुनाव जीतना आसान बन गया। तब से लालू प्रसाद पर यह आरोप लग रहा है कि कन्हैया कुमार के बढ़ते कद को उन्होंने भांप लिया और अपने बेटे तेजस्वी यादव के लिए खतरा समझ लिया। यही वजह है कि कन्हैया कुमार के पर कतरने में लालू प्रसाद यादव समय समय पर पुरजोर कोशिश भी की है, जिसमें अब तक वे कामयाब भी हुए। यह लालू प्रसाद यादव का ही दबाव था कि पिछले लोकसभा चुनाव यानी साल 2024 में बेगूसराय सीट से कन्हैया कुमार को खड़ा नहीं होने दिया, जिससे फिर कभी हम चर्चा करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यदि आरजेडी
कांग्रेस के 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग नहीं स्वीकार किया तो फिर महागठबंधन के लिए कितनी मुश्किल खड़ी होगी, आप कल्पना कीजिए। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल बोल बिहारी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि खबर सबसे पहले आपको प्राप्त हो। शुभ रात्रि।